हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन इन द सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करते हैं। डीएनए हेलिक्स की कैसे पैकेजिंग होती है, उसके लिए न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो यूकैरियोट सेल में न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज़ होता है। व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स? There is a set of positively charged basic proteins. These are simply positively charged basic proteins which are called histone proteins. और ये अलग अलग होती हैं, जैसे यहाँ बीच में जो ग्रीन पैटर्न बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी इनको कोर हिस्टोन बोला जाता है। और जो ये ग्रीन वाला है जिसने डीएनए, जो ये पिंक कलर का डीएनए स्ट्रक्चर है जिसने इन दोनों को बांध के रखा है, जैसे कि क्लोथ्स को सिलते समय टाँका लगाया जाता है, कुछ इस तरह से इसने टाँका लगा दिया है, पैक करके रखा है। इसको H1 हिस्टोन बोलते हैं। ये कोर प्रोटीन से अलग होता है। अब कितने हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? तो यूकैरियोट्स में 4 टाइप के होते हैं या 5 टाइप के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से हिस्टोन्स हैं। तो पहला है H1, फिर H2A दूसरा, H2B तीसरा, H3 चौथा और ये पांचवा H4। इसमें से H2A, H2B, H3 और H4 ये चारों कोर हिस्टोन का काम करते हैं। इनके डाइमर्स बनते हैं, यानी 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं सबके, और ये 8 टोटल हिस्टोन्स मिलके कोर बनाते हैं, जो ग्रीन कलर का बीच में बॉल दिख रहा था वहाँ पे। और ये जो H1 है ये साइड में टाँका लगाने का काम करता है, यानी पैक करने का काम करता है। फिर से एक बार न्यूक्लियोसोम को देखते हैं। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है बीच में बॉल लाइक, इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, क्योंकि H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन, ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके डाइमर यानी 2-2 मॉलिक्यूल मिल करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके ऊपर ये जो डीएनए है ये रैप होता है। 1.75 टाइम्स रैप हो जाता है। तो इसके बाद H1 हिस्टोन इसको पैक कर देता है, इस पर टाँका लगा देता है। इट इज़ द न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट। इन फिगर्स में देखते हैं। तो इसमें जो पहला ए वाला फिगर है ये एक कोर स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, जो कि अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में है। तो इसकी चौड़ाई अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में 60 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पे लेंथ जो दिखाया गया है एक अनस्ट्रेस्ड कंडीशन में ये 110 एंगस्ट्रॉम 110 एंगस्ट्रॉम है। एक न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है। देन क्रोमेटिन फाइबर्स स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवेलिंग लिंकर डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम क्रोम्स। तो ये जो बीच बीच में लिंकिंग लाइक ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको लिंकर डीएनए का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे इसको जो बी वाला स्ट्रक्चर ये स्ट्रेस्ड कंडीशन है। तो देखिए, लिंकर डीएनए वेरिंग इन लेंथ फ्रॉम 80 to 114 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, वेयर एज न्यूक्लियोसोम कोर 146 nucleotide base pair of DNA wrapped as 1:3/4, यानी वही 1.75 लगभग इतने टर्न्स इस पे रैप होके रहता है। दैट अराउंड एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। तो हिस्टोन के ऑक्टामर पे 1:3/4 टर्न्स डीएनए उस पर रैप हो जाता है, घूम के रहता है। जैसा कि हमने पिछले वाले वो जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स पे पिंक वाले को राउंड होते हुए देखा था। जैसे अब ये सी वाला देखिए, ये एक पर्टिकुलर कोर के साथ डीएनए की रैपिंग को दिखाएगा। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं 146, और इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम है, यानी ये डीएनए की रैपिंग है। बीच में ऑक्टामर्स होते हैं हिस्टोन के, और वो जो ऑक्टामर्स होते हैं हिस्टोन के उसमें कौन कौन होता है? H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल। तो ये 4 मॉलिक्यूल मिलकर के 2 8 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड पेयर की बात हो रही है। 110 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पे जो सामने डीएनए की जो लेंथ में ब्रेड्थ आती है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। इस पूरे न्यूक्लियोसोम के जो बॉल की चौड़ाई होती है 110 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ भी वही चीज़ है, सेम टू सेम, बट यहाँ पे बस H1 हिस्टोन को दिखाया जा रहा है अलग से कि कैसे इसमें टाँका लगा है, यानी 1:3/4 टर्न के बाद ये हिस्टोन पैक कर देता है इसे। तो इस तरह से ये पैकिंग होती चली जाती है। आगे के स्ट्रक्चर में पैकिंग को दिखाया गया है।
कि किस तरह से ये पैकिंग होती जाती है और बीच में लिंकर डीएनएस बनते जाते हैं। न्यूक्लियोसोम फाइबर अप्रॉक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर एंड H1 बाइंड देम, ये बांधते चले जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर ऑफ सोलेनॉइड अप्रॉक्सीमेटली 300 डायमीटर। तो इस तरह से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनती है जो 300 एंगस्ट्रॉम तक दिखती है। थैंक यू।